हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरे चैनल का नाम है हाउस ऑफ मैथमेटिक्स। प्लीज गिव अ सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट arithmetic progression. It is the topic of class 10th। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे पता करेंगे कि कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। हाउ टू फाइंड द गिवन सीरीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक जनरल इक्वेशन देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह का सीक्वेंस ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है कि अगर सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करेंगे और थर्ड टर्म से सेकंड को माइनस करेंगे और फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और टर्म्स को, प्रीवियस टर्म्स को उसके आगे वाली टर्म्स से माइनस करेंगे और उसका अगर डिफरेंस सेम आ रहा होगा तब हम कहेंगे गिवन सीरीज इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके हम जनरल इक्वेशन देखते हैं। जनरल इक्वेशन होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश 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 डैश। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीरीज। तो मीन्स ए की वैल्यू जो भी होगी, जो सीरीज में लिखी गई होगी, वो उसकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी, यानी ए इज द फर्स्ट टर्म। इसको हम ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ए इज द फर्स्ट टर्म और डी इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस if the given series having same common difference, तब हम कहेंगे कि वो जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कोई भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बहुत सारे पैटर्न्स होते थे जिसमें जैसे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद अगर मान लो 3 यानी 9 आ जाता है तो इसका मतलब इसमें स्क्वायर का सीक्वेंस चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो इसमें एक जनरल रूल फॉलो होता है कि सेकंड टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म से उसके सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तो उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें ये चेक करने आता है कि ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 10th क्लास की, उसमें ये चेक करने के लिए दिया गया है कि इसमें से कौन से जो कोई भी लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें से कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सी होगी, अगर कोई उसमें फिक्स्ड वैल्यू प्लस हो रही होगी या फिक्स्ड अमाउंट कोई माइनस हो रहा होगा, तब हम कह सकते हैं कि वो वाली जो सिचुएशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। अगर जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर लिया जा रहा है, जो उसका रेंट लिया जा रहा है एक टैक्सी का, वो 5 रुपए है और उसके पर किलोमीटर आगे जब वो जाती है टैक्सी तो उसका 8 रुपए चार्ज किया जाता है, यानी 5 रुपए तो लगना ही है और उसका पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए और बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड हो रहा है। तब हम कहेंगे कि ये जो सिचुएशन बन रही है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब फ्रेंड्स, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। हाँ, इसमें एक और बता देते हैं इसकी nth टर्म क्या होती है। देखो, nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम इसकी nth टर्म बोलते हैं। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म। अगर हम कहीं इसको लास्ट टर्म भी लिख देंगे तो इसमें आप डाउट ना करें कि इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो इसी nth टर्म से हम इसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जो भी टर्म हमें निकालना हो, फर्स्ट टर्म निकालना हो तो n की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे
और अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी होगी देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, देन वी कैन इजीली फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ द गिवन एपी। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको इससे समझा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। एक nth टर्म दी गई है, उससे हमें 5 टर्म्स फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि nth टर्म अगर हमें गिवन है तो उसमें हम n की वैल्यू रखते जाते हैं, उससे हमें टर्म्स फाइंड होती जाती है। जैसे सपोज हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 एंड फर्दर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n 2 3 एंड 4 एंड 5। जितनी भी टर्म्स हमें फाइंड करनी होंगी उतनी हम n की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे। तो देखो, n is equal to 1 means an is equal to 3 into 1 plus 2 means 3 plus 2 यानी 5। तो first term is 5 and then we will find second term। We put the value of n is equal to 2, तो 3 into 2 plus 2, 3 to the 6 plus 2 यानी 8। Second term is 8। Now we will find third term। We will put the value of n is equal to 3, 3 into 3 plus 2, 3 3 9 plus 2 11। Third term is 11। Now we will find the fourth term of this given AP। We will put the value of n is equal to 4, 4 3 are 12 plus 2 यानी 14। Fourth term is 14। Now we will find the fifth term। We will put the value of n is equal to 5, 3 into 5 plus 2, 15 plus 2, A5 means 70। So these are the 5 terms of the given nth term of AP। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। पोस्ट करके आप देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन लिया है। सेकंड क्वेश्चन ये बताता है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है और उस सीक्वेंस को हमें ये शो करके बताना है कि ये एपी में है, और अगर वो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों, इसको हम 2 तरीकों से करेंगे। पहला तरीका देख लो। पहला तरीका तो वो जो हमने अभी क्वेश्चन लिया था पिछली बार, उसी टाइप से करेंगे। an+5, इसमें हमें n की वैल्यू फर्स्ट टर्म निकालेंगे 4 + 5 यानी 9। a1 9 आ गया। a2 निकालेंगे 4 into 2 + 5 8 + 5 13 आ गया। अब इसके बाद थर्ड टर्म निकालेंगे इसकी 4 into 3 + 5 12 + 5 17 आ गया। और उसके बाद फोर्थ टर्म निकालेंगे 4 into 4 + 5 16 + 5 21 आ गया। अब इनको हम सब चेक करेंगे कि इनका अगर इनका डिफरेंस यानी आगे वाली टर्म से अगर हम पहली वाली टर्म माइनस करते जाएं और उनका डिफरेंस अगर सेम आ रहा होगा तब हम कहेंगे कि वो एपी में है। तो देखो कैसे करेंगे। a2 - a1 इक्वल टू होना चाहिए a3 - a2 और इक्वल टू होना चाहिए a4 - a3। तो देख लेते हैं, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 और 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 और 21 में से 17 घटाएंगे तो 4। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है प्रीवियस टर्म से वो इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस गिवन है, दिस इज सीक्वेंस इज इन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस इज 4। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ऐसे हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस अगर दिया गया है तो वो एपी में है या नहीं। तो दोस्तों, आपको कुछ समझ आया होगा इसके बारे में। इसकी अगली क्लास हम आगे देखेंगे। तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा।